बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जैसा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, इसके अलावा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। कोई चीज़ किसी के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों का एक ही मतलब है, वो क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप लिखते हो इस तरह से, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, आपके पास कोई भी दो टर्म्स है, एक y है, ये x है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर y डिक्रीज हो रहा है तो x भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। ये आपके पास हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शनल आपके पास होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल को हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी 1/x आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर y इंक्रीज होगा तो x आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर y डिक्रीज होगा तो x क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ऑपोजिट आ जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके पास क्या है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर मैं x को इंक्रीज करती हूँ तो y क्या करेगा, डिक्रीज। x को डिक्रीज करती हूँ, y क्या करेगा, इंक्रीज। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, कम होने से दूसरी भी कम हो, तो वो होता है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो या एक चीज के कम होने से दूसरी बढ़े, तो वो आपके पास होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको वेरिएशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। इसी डायरेक्ट वाले की एग्जांपल को लेते हैं। ये हमारे पास है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जब ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना, इसको बोलते हैं, ये आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब ये हटता है तो आपके पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज आपके पास इज इक्वल टू का साइन आता है, जब ये साइन हटाओगे तो पहला काम क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, एक कोई भी कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी जगह पे मैं कह लेती हूँ कि k मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये मेरे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी, y इज इक्वल टू k और साथ में क्या आ गया, x आ गया। याद रखना है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, इसको हटाने के बाद आपने क्या करना है, दो काम। पहली चीज इज इक्वल टू का साइन आएगा और दूसरी चीज एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। ठीक है, जिसको हम k कहेंगे। यहाँ से हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। k इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले याद रखनी है और आपकी सारी जो है एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड। आपको ये पार्ट्स दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी आपको क्या कह रहा है कि अगर y क्या है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, यानी y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। देन कह रहा है एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। उसके बाद उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। अच्छा, याद रखनी है सबसे पहली चीज कि ये जो पहली स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना हर क्वेश्चन में, वो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई है। खैर, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगी। यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, पहली चीज इज इक्वल टू का साइन और दूसरा कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको मैं k का नाम दे रही हूँ, y इज इक्वल टू k x। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सही हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, वो आपको कह रहा है कि एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ये वाली जो दो टर्म्स आपको दी हुई हैं हर क्वेश्चन में, दी हुई होंगी बाकी क्वेश्चंस में भी, आपने इनसे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो y की जगह पे क्या पुट करोगे, 8 k एज इट इज एंड x इज इक्वल टू 2। x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8। तो k आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। पहला काम आपने क्या किया, k की वैल्यू को फाइंड कर लिया विच इज 4। फिर से देखो,
हुआ क्या क्वेश्चन के स्टार्ट में, आपने करना क्या है, आपने स्टेटमेंट को समझना है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, उसके बाद आपको वैल्यूज दी हुई होंगी x और y की, आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे, उसकी जगह पे क्या आएगा, इक्वल का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, y इज इक्वल टू के एक्स। देन इसमें आपने x और y की वैल्यूज पुट करके यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, अब अगले पार्ट जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका पहला पार्ट क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी आपने y को फाइंड करना है लेकिन x की टर्म्स में, यानी y का कोई प्रॉपर डिजिट्स में आंसर नहीं आएगा, x की टर्म्स में उसका आंसर आएगा। तो वो देख लेते हैं। इसका जो पार्ट 1 है, y इन टर्म्स ऑफ x, आप जो है वो इक्वेशन लिखोगे यही वाली, बाय इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स। तो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करोगे जो आपने फाइंड की हुई है, विच इज 4, और साथ क्या आ जाएगा x। यहाँ पे अभी आपने x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, उसने पूछा ये है कि आपने y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये पहला पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया, y इज इक्वल टू 4x। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, फाइंड क्या करना है आपने, y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स लिख लोगे। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू तो सेम रहेगी ना थ्रू आउट, एक ही क्वेश्चन चल रहा है आपके पास, तो y आ जाएगा, k की वैल्यू पुट करो विच इज 4, और x की वैल्यू पुट करो विच इज 5, तो y की वैल्यू से क्या आ जाएगी, 5 4 20, तो y आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 20 आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में वो आपसे क्या कह रहा है, x when y इज इक्वल टू 28। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है when y इज इक्वल टू 28। तो इसमें भी क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज y इज इक्वल टू के एक्स फाइंड करना है when y इज इक्वल टू 28, k की वैल्यू क्या है 4, तो पुट कर दो इंटू x, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 7, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो यही आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आपने ये 3 पार्ट्स हैं जो इसके सॉल्व करने थे। पहली चीज़ क्या थी, y वेरीज डायरेक्टली एज x, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाया, उसके बाद आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में k की वैल्यू दी होगी, देन उसके बाद आपके पास पार्ट्स है जो आपने सॉल्व करने हैं, a की वैल्यू दी हुई है, दूसरे की आपने फाइंड करनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड। अच्छा, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, पहली चीज उसने ये टर्म लिखी हुई है ऑलरेडी, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, पहली चीज ये लिख लो, डाटा पहले लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। दूसरी चीज कह रहा है कि एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। मैंने क्या कहा था, जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो आपको किस चीज के लिए दी हुई होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स है, सॉरी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, एक इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा और साथ x एज इट इज। अब आपने यहाँ से क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3। तो y क्या है 7 इज इक्वल टू k, x क्या है 3, तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, और ये आपके पास यहाँ से क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 में वो आपको क्या कह रहा है। कहता है कि y इन टर्म्स ऑफ x आपने फाइंड करना है। पहला काम क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। अब ये कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू के एक्स, तो y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की टर्म्स में y की वैल्यू y एज इट इज आएगा, k क्या है आपके पास 7/3 और साथ में क्या आ जाएगा साथ x। बस आपने यहाँ पे k की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x विच इज 7 डिवाइडेड बाई 3x। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में वो आपसे कह रहा है
कि x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके पार्ट 2 में उसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं। पहली चीज़ क्या है, x व्हेन y इज इक्वल टू 35। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। x, दूसरा पार्ट है इसका, x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35। तो कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज y इज इक्वल टू के एक्स। x आपने फाइंड करना है, k और y की वैल्यू पुट कर दो। y आपको दिया हुआ है 35, k की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x को अब इधर ही रहने दो। देखो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उधर जाके ऑपोजिट हो गए, 3 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 1 7, 7 5 35 और 5 3 15। तो x की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 2 में पहली चीज उसने ये पूछी हुई थी, x आपने फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35। दूसरी चीज कह रहा है एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। आपने क्या करना है, y को फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 13, ठीक है, 18 दिया हुआ है, x आपको क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। y आपने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ओहो, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास y इज इक्वल टू के एक्स। y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, k आपको दिया हुआ है, k की वैल्यू आपने भी फाइंड की 7/3, पुट कर दोगे यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 3, और x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 18 दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, 3 1 3, 3 6 18, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42। तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 42। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं साथ साथ रीड आउट करूंगी और साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8। अब पहला पार्ट लिख लो कि उसमें वो क्या रहा है, कहता है कि इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, ठीक है। पहला पार्ट आपने ये लिख लिया। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये किस लिए आपको दिया हुआ होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब साथ ही आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही है r और t को। अब वो किस तरह से फाइंड करोगे, सिंपली वही मेथड, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, r इज इक्वल टू kt, ठीक है। पहला काम उसने आपको बोला था कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही हो r और t को। वो इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने क्या करना है, r की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है, वो दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। r इज 5 इज इक्वल टू k एंड t इज 8। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू k। ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है। पहले पार्ट में तो उसने कहा था कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही है r और t को, और उसके बाद आपने यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करी। नेक्स्ट कहता है आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। पहली चीज़ देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, साथ साथ डाटा लिखते जाना है। आपने r फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 64, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 r इज इक्वल टू के टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, r इज इक्वल टू के टी है तो r आपने फाइंड करना है, k की वैल्यू पुट करो विच इज 5 डिवाइडेड बाय 8, और t आपको उसने क्या दिया है क्वेश्चन में 64, ठीक है। 8 1 8, 8 8 64, तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 40। r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 40 आ गई, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट चीज वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, k एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। अब आपने क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 20। इसको भी फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग
इक्वेशन 1 विच इज r इज इक्वल टू के टी। अब t फाइंड करना है, r की वैल्यू दी हुई है 20, के आपको गिवन है यानी आपने फाइंड किया विच इज 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी। ठीक हो गया। अब यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 8 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32। और यही तीन चीज़ें उसने क्वेश्चन में पूछी हुई थी। पहली ये कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज कनेक्टिंग r एंड t। उसके बाद उसने कहा था r फाइंड करो व्हेन t इज इक्वल टू 64, देन उसने कहा था t फाइंड करो व्हेन r इज इक्वल टू 20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहली चीज उसने आपको दी हुई है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसने पहली चीज क्या बताई हुई है, इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर देन r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले क्या करोगे, मैंने पहले भी बताया है कि ये वाली जो पहली टर्म आपको दी हुई होती है इक्वेशन में, क्वेश्चन में पहली चीज़ जो आपको दी हुई होती है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है, ठीक है, वो पूरी स्टेटमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इज इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू टी स्क्वायर। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को नाम दे लो क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड t जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। r क्या है 8 इज इक्वल टू के एज इट इज, t आपको क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है t स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 8 इज इक्वल टू के इंटू 9। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज उसने आपसे क्या पूछी हुई है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है, पहली चीज तो ये थी, यहाँ तक तो कवर हो गया। नेक्स्ट कहता है फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, r को फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 6। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, वही काम जो शुरू से करते आ रहे हो, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, k आपके पास आया 8 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, t की वैल्यू आपको गिवन है 6, इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9, 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36। सिंपली इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एंड 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32। ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अच्छा पहली चीज उसने क्या बताई हुई है यहाँ पे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यहाँ पे अब r क्यूब आ गया है, एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है जो कि क्या बनेगी v प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साथ में आ जाएगा r क्यूब। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। v आपको 5 दिया हुआ है, r आपको 3 दिया हुआ है, तो v की जगह पे 5 पुट करोगे इज इक्वल टू k, r की जगह पे 3 पुट करोगे आ जाएगा 3 का क्यूब। अब यहाँ से क्या करना है, आपने 3 का क्यूब ले लो, 5 पहले एज इट इज, k एज इट इज, और 3 का क्यूब आपके पास क्या आएगा 27। ठीक है, 3 का क्यूब मीन्स 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आपके पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 3 का क्यूब आपके पास क्या आ गया 27। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू k। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई। आप देखते हैं कि उसने क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज क्या पूछी हुई है। कह रहा है कि फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है r व्हेन v इज इक्वल टू 625। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज v इज इक्वल टू k r क्यूब। यहाँ से आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है। v दिया हुआ है 625 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको दी हुई है 5 डिवाइडेड बाई 27 जो आपने खुद जो है वो भी फाइंड की है, इंटू r क्यूब।
अब 27 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले इनको जो है वो शफल कर लेते हैं। 625 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इनको आपस में जो है वो काट लेना है। ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ पे आ जाएगा 125, 5 1 ज़र 5, और उसके बाद 5 2 ज़र 10, और देन 5 5 ज़र 25। इसको पहले आपने काट लिया। अब 125 को क्या करोगे, 27 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपली कैलकुलेटर पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 3375, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यूब। अब इस क्यूब को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लोगे, ठीक है, यानी इसकी पावर क्या ले लोगे, 1/3 ले लोगे, बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले लेना है। 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब का भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। 3 को छोटा सा करके बाहर लिखना है, ये ना हो कि ऐसे लिख दो, ये क्यूब रूट नहीं होता, ठीक है, छोटा सा बाय 3 लिखा होता है। तो आर क्यूब इस क्यूब रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर, और जब कैलकुलेटर पे आप इसका क्यूब रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आर आपके पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब एंड W इज इक्वल टू 81 व्हेन U इज इक्वल टू 3, आगे W की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या रहा है कि इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, यानी W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, ठीक हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है कि एंड W इज इक्वल टू 81, U इज इक्वल टू 3, W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आप यहाँ से क्या करोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू के यू क्यूब, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इज इक्वल टू आया और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया। इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे आपने W और U की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। W क्या है 81 इज इक्वल टू K, U क्या है 3 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। 81 इज इक्वल टू K इंटू 3 का क्यूब आपके पास क्या आता है 27। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, यहाँ से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 27। अब देखो कि ये आपस में जो है वो कट सकता है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 3 आ जाएगी। 27 1 27, 23 27 3 81 हो जाता है, ठीक है, इतना तो आप काट ही लोगे। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5, फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज W इज इक्वल टू K U क्यूब। W आपने फाइंड करना है, K की वैल्यू क्या है 3, U आपको दिया हुआ है 5 का क्यूब ले लोगे, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 125, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125। देन आपने सिंपली 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 375, और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इफ y varies inversely as x, ठीक है, इफ y varies inversely as x। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, तो इसने आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y इज इनवर्सली एज x, यानी कैसे लिखोगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इस तरीके से आप इनवर्स प्रोपोर्शन को लिखते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको कह रहा है कि y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करोगे, सिंपली जिस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन को सॉल्व करते थे सेम उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करोगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल टू आएगा, और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, ठीक हो गया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, यहाँ पे इन्वर्स आ गया, वहाँ पे y इज इक्वल टू kx आता था, यहाँ पे y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड करना है। y आपको दिया हुआ है 7,
इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स आपको दिया हुआ है 2, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा आपके पास के इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया, यहाँ से आपने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया विच इज़ 14। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। आप कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, जो आपके पास क्या है y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। अब के आपके पास क्या है यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 126। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अच्छा इसको आप 2 के टेबल से काट लो तो क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 7 1 ज़ार 7, 7 9 ज़ार 63। तो y यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। अच्छा सबसे पहली चीज उसने आपको क्या दी हुई है, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, उसके बाद क्या रहा है y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे आपने y और x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। 3 उधर 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चीज उसने आपसे क्या पूछी हुई है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। फाइंड क्या करना है आपने, x व्हेन y इज इक्वल टू 24। आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक हो गया, y क्या दिया हुआ है 24, k की वैल्यू आपने फाइंड की विच इज 12 और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आपने x फाइंड करना है, देखो x इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 24 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। मैं इनकी जगह चेंज कर रही हूँ, x को इधर लेके जाऊंगी और 24 इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ w। अच्छा देख लेते हैं कि क्या रहा है, इफ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। पहली चीज उसने ये बताई हुई है कि w क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। उसके बाद कह रहा है कि एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, तो क्या आ जाएगी, w प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z। तो यहाँ से w क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई z। इसको आप दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अच्छा उसके बाद क्या करना है आपने, w और z की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। w क्या है 5 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई z क्या है 7। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 5 ज़ार 35। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब दूसरी चीज वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है, w इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय z आ जाएगा। ठीक है, w फाइंड करना है, k आपको क्या दिया हुआ है 35। ठीक है, उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय z, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू क्या है 175 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ डिवीजन में दी होती है उसको मल्टीप्लाई में करना हो तो क्या करते हो, उल्ट कर देते हो, w इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 175 आ जाएगा। ऐसे था ना 35 डिवाइडेड बाय 175 बाय 4। जब इस साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली नीचे, 4 डिवाइडेड बाय 175।
तो वही काम आपने यहाँ पे किया, आपने लिख लिया इसको 4 डिवाइडेड बाई 175। ठीक हो गया। इसको अब आपने काट लेना है। सिंपली इसको कैलकुलेटर पे भी लिखोगे ना ओवर की फॉर्म में 35 ओवर 175, तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 7 5 35 और यहाँ पे आ जाएगा 7 2 14, हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर साथ में आ जाएगा 35 बचते हैं, तो 7 5 35, 5 1 5, 5 5 25। तो यहाँ पे आपके पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 3 फाइंड R। यहाँ पे आपको दिया हुआ है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है विच इज 2 एंड R की वैल्यू दी हुई है विच इज 3। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, A इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू दी हुई है 2, R की दी हुई है 3, तो A की क्या है 2 इज इक्वल टू K, R की है 3 और साथ में इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ से K की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 18 आ गई। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया। तो कैसे फाइंड करोगे इसको, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज A इज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर। ठीक है, R आपने फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है 72, बल्कि एक काम करो इसको इधर ले जाओ, R को इस साइड पे ले जाओ और A को इस साइड पे ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय A। ठीक हो गया। अब R स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दो, R स्क्वायर एज इट इज, K की वैल्यू पुट करो विच इज 18 और A की वैल्यू पुट करो विच इज 72। ठीक हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा, इसको 9 के टेबल से काटो, 9 2 ज़र 18 और 9 8 ज़र 72, 2 1 ज़र 2 और 2 4 ज़र 8। तो यहाँ से आपके पास R स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4K। अब यहाँ से आपने करना क्या है, R की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, R स्क्वायर गिवन है, तो क्या करोगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट ले लो, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 4 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से गया तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया तो प्लस माइनस का साइन और साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट लोगे आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ गई विच इज प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, if A is inversely proportional to B square and A is equal to 3 when B is equal to 4 and then find A। आपको कह रहा है कि A is inversely proportional to B square and A is equal to 3 when B is equal to 4। सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिख लोगे। इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, यहाँ से A is equal to K into 1 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A is equal to K by B स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A आपके पास गिवन है 3 इज इक्वल टू K, B गिवन है आपके पास 4 और साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर लो तो आ जाएगा 16। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। K इज इक्वल टू 48। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू 8। फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू 8। तो कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज A इज इक्वल टू K बाय B स्क्वायर। A इज इक्वल टू K आपके पास क्या है 48, B क्या है आपके पास 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। A इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 64। सिंपली इसको 2 के टेबल से काट लो। A इज इक्वल टू
48 डिवाइडेड बाई 64, मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ अपनी आसानी के लिए। अच्छा, इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 48 बाई 64 लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और अगर काटना चाहते हो तो ऐसे भी काट सकते हो। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 12 ज़ार 24, 2 16 ज़ार 32, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। अच्छा, सबसे पहली चीज उसने क्या बताई हुई आपको कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। उसके बाद कह रहा है कि v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। इसको मैं जरा छोटा सा करके लिखूं ऊपर। कह रहा है कि v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। सबसे पहला काम क्या करोगे, आपने इक्वेशन बनानी है जो कि आ जाएगी v इज इक्वल टू के और 1 बाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू के बाय आर क्यूब। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू पुट कर दो विच इज 5 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू पुट कर दो विच इज 3 और साथ में इसका क्यूब आ जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली कैलकुलेटर पे 3 क्यूब लिख दो या 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 27। अब 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 27 इज इक्वल टू के। 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू आपके पास आएगी 135। अब देखो क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट चीज आपसे क्या पूछी है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू के बाय आर क्यूब। अच्छा, अब v आपने फाइंड करना है, k की वैल्यू आपने भी फाइंड की विच इज 135। r की वैल्यू आपके पास क्या है 6 का क्या करोगे क्यूब ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा, अगर 6 का क्यूब लो कैलकुलेटर पे तो आपके पास आता है 216। इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 8। बेशक दोनों को अलग अलग 27 पे डिवाइड करके देख लो या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखो 135 ओवर 216 तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 8। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। अब ये कैसे फाइंड करोगे, using equation 1 which is v is equal to k by r cube। r क्यूब को इधर ले जाओ, v को इधर ले जाओ, क्योंकि r आपने फाइंड करना है ना, तो k is equal to v आ जाएगा। r क्यूब एज इट इज, k की वैल्यू पुट करो विच इज 135, v की वैल्यू पुट करो विच इज 320। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने r का क्यूब लेना है। ठीक है, पहले बेहतर है इसको काट लो या डायरेक्ट क्यूब ले लो, आप लोग की अपनी मर्जी है। पहले काट लेते हैं इसको काटोगे ना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 64। ठीक हो गया। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 64। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका क्यूब रूट ले लेना है, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है r की। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। आई होप आपको नजर आ रहा हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। ठीक हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 27 का क्यूब रूट लोगे तो आपके पास आता है 3, 64 का क्यूब रूट आपके पास आएगा 4, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। If m is inversely proportional to n cube and m is equal to 2 when n is equal to 4, find m and n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अच्छा, क्या कह रहा है कि m is inversely proportional to n cube। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि m is equal to 2 when n is equal to 4। m is equal to 2 when n is equal to 4। सबसे पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे तो वो क्या आ जाएगी, m is equal to k इंटू 1 ओवर n क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n क्यूब। इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ m एंड n। m क्या है 2,
के डिवाइडेड बाई एम क्या है 4, इसका क्यूब ले लोगे, 4 का क्यूब आपके पास आता है 64, 64 को 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 128। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। कहता है कि फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है m इज इक्वल टू के ओवर n क्यूब। ठीक हो गया। m इधर ही रहेगा, m फाइंड करना है आपने, k की वैल्यू क्या है 128 डिवाइडेड बाय 6 का क्या ले लोगे, क्यूब ले लोगे बिकॉज n इज इक्वल टू 6। अब 6 का क्यूब लो कैलकुलेटर पे तो आपके पास आता है 216। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 27। इसको आप कैलकुलेटर पे सिंपली सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास m निकल आएगा विच इज 16 बाय 27। अब नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसने m की वैल्यू दी हुई है और कहा है आपने n फाइंड करना। ठीक हो गया। m की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 432, n फाइंड करना है एंड m इज इक्वल टू 432। अब कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 विच इज m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब। n को उधर ले जाओ क्योंकि आपने n फाइंड करना है, k डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, n क्यूब एज इट इज। k की वैल्यू आपके पास क्या है 128 डिवाइडेड बाय m क्या है आपके पास 432। अच्छा, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है 8/27। कैलकुलेटर पे सिंपली सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 8/27। अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या ले लोगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग क्यूब रूट, इसको मैं सही तरह से लिखूं तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे मुश्किल ही आपको नजर आ रहा हो बट फिर भी आपने क्या किया, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8/27। n क्यूब का लेना है आपने क्यूब रूट, तो इसके साथ कट जाएगा, n क्या आ जाएगा आपके पास 8 का आपके पास क्यूब किसका क्यूब होता है 2 का, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।